इस पूरी की पूरी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो एक बार अगर बोलना शुरू कर देते हैं तो बस बोलते ही जाते हैं और बोलते ही रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनके सामने वाला बंदा बैठा हुआ रहता है वो ये सोचता है कि यार इसकी बकबक कब ख़त्म होगी, ये कब चुप बैठेगा। और दूसरे वो होते हैं कि थोड़ा सा ही बोलते हैं, ज़रा सा ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो उनके सामने वाला बंदा बैठा हुआ रहता है वो उन्हें तरस जाता है दोबारा से सुनने के लिए। बस वो ये सोचते रहते हैं कि यार ये बंदा कब बोलेगा, और बोलेगा भी तो क्या बोलेगा। ऐसे लोग अगर किसी बेजान महफिल में चले जाते हैं तो उस महफिल में वो जान डाल देते हैं अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। देखिए, अगर आपको बात करनी है तो आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको किसी इंसान को इम्प्रेस करना है तो आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको किसी इंसान को अट्रैक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप किसी इंसान से बहस कर रहे हो और उस बहस में जीतना चाहते हो तब आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप किसी इंसान पर गुस्सा हो जाते हो तो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए सीखते हैं कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे ट्रिक्स, ऐसे टेक्निक्स जिससे आपको बात करने में बहुत आसानी जाएंगी। नंबर 1, आप अगर किसी इंसान को कोई बात समझा रहे हो तो एक एग्जाम्पल देकर समझाएं। जी हाँ, एग्जाम्पल देने से क्या होगा कि जो बात आप सामने वाले को समझा रहे हो उसे आसानी से समझ में आ जाएंगी और आपको भी आसानी जाएंगी उस बात को समझाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक बात में एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा। हर छोटी से छोटी बात को आप समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हो। जहाँ आपको ज़रूरी लगता है कि ये बात बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सामने वाला बंदा इस तरह नहीं समझेगा, इसे समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर ही एग्जाम्पल दीजिए। आपने मेरे कुछ वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड जो बातें रहती है उसे ही एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। हर एक बात को एग्जाम्पल के ज़रिए नहीं समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल से ज़रिए वो बात को समझाइए जो आपको ज़रूरी लगता है। नंबर 2, जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बात कंप्लीट होने तक चुप रहे, उसकी बात को सुनिए और फिर अपनी बात बोलिए। मतलब कि उसकी बात को अच्छे से सुनिए। कुछ लोग होते हैं जो लोगों की बातों को अच्छे से सुनते ही नहीं है, बस मैं करते रहते हैं और मैं करते ही रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप सामने वाले बंदे की बात नहीं सुनते तो उसे बुरा फील होता है। मतलब कि आप उसकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे हो, और जब आप उसकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आप उस इंसान को ही वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी बात को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, इस बात में हमें 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपको उसकी बात कंप्लीट होने तक रोकना पड़ेगा, उसकी बात पूरी समझिए, अच्छे से सुनिए। और दूसरी बात ये होती है कि आप अच्छे से सुनिए, बस यही होती है दूसरी बात भी। देखिए, कानों से सुनना अलग बात होती है, लेकिन दिल और दिमाग से सुनना बहुत अलग बात होती है। आपको कानों से तो सुनकर हम इधर से कान से सुनते, इधर से कान से निकाल देते, लेकिन जब आप दिल और दिमाग से सुनेंगे, उसकी बात को अच्छे से गौर करके सुनेंगे, उसकी जगह अपने को देखकर सुनेंगे, तो आपको बात अच्छे से समझ में आएंगी और फिर आप अपनी राय उस इंसान को देंगे। क्या हो, अगर आप किसी इंसान को अपनी बात कह रहे हो, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो इश्यू है, वो आप किसी इंसान को कहने गए हो, आपकी मन की बात, आपके मन में जो बातें उसको हल्का करने गए हो आपके मन को, लेकिन सामने वाला आपकी बातों को टालकर उसकी बात कह रहा है कि मैं, तो आपको कैसा फील होगा? तो बस आपको भी यही करना है। जो लोग आपके सामने आते हैं उनकी बात लेकर, तो उनकी बात सुने, चाहे कोई भी बात हो, उनकी बात को पहले सुनिए और फिर अपनी राय दीजिए। नंबर 3, जब आप किसी इंसान से किसी टॉपिक पर बात करते हो और वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद एकदम शांति छा जाती है। मतलब कि आपने देखा होगा, जब हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं, लगातार उस टॉपिक पर बात करने के बाद जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, उस पर बात ही ख़त्म हो जाती है, तो एक शांति छा जाती है। तो ऐसे टाइम में हमें क्या बोलना चाहिए और किस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी चाहिए ताकि आपके सामने वाला बंदा भी बोर ना हो और आप भी बोर ना हो। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इस टाइम में आपको उस बंदे के काम के बारे में बात करनी चाहिए कि भाई अभी तेरे काम में क्या चल रहा है, क्या है तेरा काम कैसा चल रहा है। लेकिन ये बहुत ही घटिया और गलत सवाल है। देखिए, दिन भर तो वो इंसान अपने काम में बिजी रहता है, अपने काम में फंसा हुआ रहता है, बस काम करता है, और बाद में आप उसे इस बात पर, इसी टॉपिक पर बात करेंगे तो वो और बोर हो जाता है कि दिन भर तो मैं ये कर रहा था, अब ये भी उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं मेरे साथ। तो ऐसे में आप उसके काम के बारे में बिल्कुल भी बात मत करिए, आप उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करिए, आप उसके रिलेशन के बारे में बात करिए। आप उस इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर वो मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है या बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है या फिर मोबाइल से टेक से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट लगता है, तो उस इंटरेस्ट से रिलेटेड उससे बात करिए। इस चीज़ से वो भी बोर नहीं होगा और आप भी बोर नहीं होंगे। नंबर 4,
जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो इधर उधर मत देखिए, आप उस इंसान की बात पर ध्यान करिए। मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी इंसान से सामने वाला बंदा बात करता है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, वो इधर उधर देखता है। उस इंसान की बॉडी तो वहाँ होती है उस इंसान के सामने, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी दिमाग में डिस्ट्रैक्शन चलते हैं सबको बंद करके सामने वाले इंसान की बात को ध्यान से सुनना है और इधर उधर नहीं देखना है। और कई बार तो लोग अपना मोबाइल निकाल कर उसकी तरफ बार बार देखते हैं, या कई बार आपको कहीं कॉल आ जाता है तो आप उस कॉल को रिसीव करके उसमें बात करना शुरू कर देते हैं। इससे सामने वाले की बात एकदम बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसी सिचुएशन में आपको अगर कोई कॉल आ जाता है तो आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, या फिर आप सामने वाले को कोई ऐसा सिग्नल दे दीजिए जिससे कि उसे पता चल जाए कि इसे कॉल आ गया, ये कॉल पर बात करने वाला है, तो वो अपनी बात खुद ही बंद कर देगा। या फिर आप हमेशा बार बार मोबाइल में देखते हैं तो इससे भी सामने वाले को बहुत ही गलत फील होता है। आप इस टेक्निक को उल्टा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी इंसान से बोर हो रहे हो, किसी इंसान की बातों से, तो आप अपना मोबाइल निकाल लीजिए और उसमें बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। सामने वाले की बात पर ध्यान ही मत दीजिए, तो सामने वाला बंदा ये समझ जाएगा कि यार ये तो मेरी बात सुनने को खाली नहीं है, और वो खुद ब खुद चुप हो जाएगा। तो इस टेक्निक का इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं तो आप ऐसा स्ट्रेट खड़े रहिए। नहीं तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो ऐसे डेढ़ टांग पर खड़े रहते हैं, कभी इधर साइड तो कभी इधर साइड, और यूँ बात करते हैं उनसे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है और सामने वाले की बात ध्यान से सुनना है। और अगर आप कोई बात कह रहे हो सामने वाले बंदे से तो आपको अपने हाथ को मूव करना है। अपने हाथ को ऐसे जो जिन जिन शब्दों से आप बोल रहे हो उसके हिसाब से आपके ऐसे हाथ हिलने चाहिए। बस यही है सबसे बड़ा बॉडी लैंग्वेज इस कम्युनिकेशन स्किल में। और अगर आप सामने वाले की बात कोई चौंका देने वाली है तो आप उसके हिसाब से अपने फेस के एक्सप्रेशन रखिए सामने वाले की बातों के हिसाब से। या फिर आप जैसे बातें कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मेरे फेस में कुछ एक्सप्रेशन आपको दिख रहे होंगे, उस तरह से आपको भी अपने एक्सप्रेशन को रखना है। बस यही थी कुछ कम्युनिकेशन ट्रिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन टेक्निक, कम्युनिकेशन टिप्स। हमें इसे जो चाहे वो बोल सकते हैं। ये आपकी अगर ज़िंदगी में आ गए तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अपने फैमिली वालों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने ऑफिस में या फिर अपने बिजनेस में, हर जगह आपको कामयाबी हासिल होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसे कि आपको ज़िंदगी में अप्लाई करना ही पड़ता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलता हूँ मैं अगली बार एक ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ।